नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की इस संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। चलिए आज हम संस्कृत 5वीं कक्षा का नवमः पाठः विडालः कुत्र अस्ति सीखेंगे। नवमः पाठः नवमा पाठ विडालः कुत्र अस्ति, बिल्ला कहाँ है। तो चलिए देखते हैं। विडालः पेटिकायाः उपरि तिष्ठति, बिल्ला पेटी के ऊपर बैठा है। तिष्ठति मतलब होता है बैठा है। विडालः बिल्ला पेटिकायाः पेटी के उपरि तिष्ठति, ऊपर बैठा है। विडालः पेटिकायाः निच्चैः अस्ति, बिल्ला पेटी के नीचे है। तिष्ठति बैठा है, अस्ति है पेटी के नीचे है। विडालः पेटिकायाः अन्तः अस्ति, बिल्ला पेटी के अंदर है। अंतः अंदर है, ऊपरी ऊपर है, निच्चैः नीचे है, अंतः अंदर है। विडालः पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, बिल्ला पेटी से बाहर निकल रहा है। निर्गच्छति बाहर निकलना, तो जो बिल्ला है वो पेटी से बाहर निकल रहा है। बिल्ला पेटी के ऊपर बैठा है, बिल्ला पेटी के नीचे है, बिल्ला पेटी के अंदर है, बिल्ला पेटी के बाहर निकल रहा है या पेटी से बाहर निकल रहा है। विडालः पेटिकायाः समीपे अस्ति, बिल्ला पेटी के पास है, समीपे पास में है। विडालः पेटिकायाः दूरे तिष्ठति, बिल्ला पेटी से दूर बैठा है। बिल्ला पेटी के दूर बैठा है। कहाँ बैठा है? पेटी से दूर बैठा है। विडालः पेटिकायाः कोणे तिष्ठति, बिल्ला पेटी के कोने में बैठा है। बिल्ला पेटी के कोने में मतलब ये जो कॉर्नर है, कोने में बैठा है। पास बैठा है, देखिए ऊपर बैठा है, नीचे है, अंदर है, बाहर निकल रहा है, पास है, दूर बैठा है, कोने में बैठा है। तो ये था हमारा विडालः कुत्र अस्ति का पाठ। इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। ये कुर्सी है, कुर्सी के नीचे चूहा बैठा है। कुर्सी को बोलते हैं आसंदः। तो आसंदः जो है, देखो शुरू करते हैं। आसंदिका भी बोल सकते हैं, उसको आसंदिका भी बोलते हैं। मूषकः आसंदिकायाः निच्चैः अस्ति, चूहा कुर्सी के डैश है। तो चूहा कुर्सी के कहाँ है? नीचे है। तो नीचे को क्या बोलते हैं? निच्चैः। जैसे हमने यहाँ पे देखा था, निच्चैः नीचे है। वानरः वृक्षस्य शाखायाः डैश अस्ति, बंदर पेड़ की शाखा के डैश है। शाखा के कहाँ है? ऊपर। तो ऊपर को बोलेंगे ऊपरी, ऊपर है। बालः गृहात् खेलति, बच्चा घर से डैश खेल रहा है, घर से बाहर खेल रहा है। तो जो घर बंद पड़ा है वो देखो बाहर गार्डन में खेल रहा है। तो बाहर का मतलब बहिः, विसर्ग छोटे की मात्रा, बहिः। सुनील बस यानस्य डैश अस्ति, सुनील बस यान से क्या है? दूर है, बस के दूर खड़ा है वो, दूरे, दूर मतलब दूरे। रमा गृहस्य कोणे तिष्ठति, रमा घर के कोने में बैठी है, कोने में बैठी है रमा घर के, तो कोणे। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने किए थे वो हमने यहाँ पे भर दिए। निच्चैः ऊपरी, बहिः दूरे, कोणे। चलिए अगला अभ्यास कार्य देखते हैं। ये अव्यय शब्द हैं। ठीक है, अव्यय होते हैं जिनके रूप नहीं बदलते। जैसे अमित घर से जाता है, इसका जाते हैं भी बन जाता है, और दो जने जाते हैं भी बन जाता है। इसका घर से, घर में, घर को भी बन जाता है। अमित ने, अमित को भी बन जाता है, लेकिन बाहर का बाहर ही रहता है। तो इसलिए ये अव्यय शब्द होते हैं जो डाक इन्होंने किए हुए हैं। तो अव्यय जो होते हैं, आपको अगर ये परीक्षा में भी आते हैं, यहाँ पर इन्होंने आपको ये डाक करके दिए हुए हैं। परीक्षा में डाक नहीं आते, आपको खुद ढूंढने होते हैं कौन से अव्यय शब्द हैं। तभी इन्होंने लिखा है कि इन वाक्यों में अव्यय शब्द चुनकर लिखें।
तो जो बाहर, ऊपर, नीचे, अंदर, पास, दूर, ये सब अव्यय होते हैं। अमितः गृहात् बहिः गच्छति। अमित घर से बाहर जाता है। अमित घर से बाहर जाता है। सः वृक्षस्य समीपे गच्छति। वह पेड़ के पास जाता है। पहले है अमित घर से बाहर जाता है, बहिः। वह पेड़ के पास जाता है, समीपे। तदा एकः वानरः वृक्षस्य उपरि आगच्छति। तब एक बंदर पेड़ के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर जो तदा है ये भी अव्यय है। तब एक बंदर पेड़ के ऊपर आ जाता है, ऊपरी। सह फलानि निच्चैः क्षिपति। वह फलों को नीचे फेंक देता है, निच्चैः नीचे फेंकता है। फलम अमितस्य ऊपरी पतति। जो फल है वो अमित के ऊपर गिर जाता है, ऊपरी, ऊपर गिर जाता है। तदा सह दूरे धावति। तब वह दूर भाग जाता है, दूरे, दूर भाग जाता है। तो ये अव्यय शब्द थे। अब ये हमारे पास आ गया, अव्यय शब्दों को चुनकर लिखना है। रिक्त स्थान है, ऊपर हमें मंजूषा दी हुई है। मंजूषा का मतलब होता है हेल्प बॉक्स, सहायता डिब्बा। तो ये सहायता डिब्बा है आपका। तो चलिए देखिए, दिल्ली नगरस्य डैश यमुना नदी बहती। दिल्ली नगर के डैश यमुना नदी बहती हैं। अब दिल्ली और यमुना दोनों पास पास हैं, तो दिल्ली नगर के दूर बहती है या पास बहती है या अंदर बहती है, ऊपर बहती है? तो ऊपर भी नहीं बह सकती, नीचे भी नहीं बह सकती। दिल्ली नगर के नीचे कैसे ज़मीन के अंदर जाएगी? नहीं। तो दिल्ली नगर के समीपे, पास में यमुना नदी बहती है। वायुयानम मेघानाम उत्पत्ति। वायुयानम हवाई जहाज बादलों के उड़ता है। बादलों के कहाँ उड़ता है? वो ऊपर उड़ता है ना, तो इसलिए ऊपरी। हवाई जहाज बादलों के ऊपर उड़ता है। छात्राः विद्यालयात् डैश आगच्छन्ति। छात्र विद्यालय से बाहर आ रहे हैं। जैसे आप छुट्टी होने पर बाहर जाते हो ना, वैसे ही। तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यालय से, स्कूल से बाहर, बहिः ही आ रहे हैं। शिमला नगरम आगरा नगरात डैश अस्ति। शिमला नगर, देखो शिमला कहाँ है? चंडीगढ़ वाली साइड जाके वो पहाड़ियों पे फिर शिमला आता है। आगरा कहाँ है? दिल्ली वाली साइड। तो शिमला और आगरा दूर दूर हुए, तो इसलिए दूरे अस्ति। शिमला नगरम आगरा नगरात दूरे अस्ति। शिमला नगर आगरा नगर से दूर है। जलम सदा निच्चैः वहति। जल हमेशा नीचे ही बहता है, निच्चैः ही, विसर्ग जरूर डालनी है। जल हमेशा नीचे ही बहता है। जल जो है हमेशा नीचे बहता है। आर्टिफिशियल तौर पर फाउंटेन लगाकर अगर आप उसको ऊपर की ओर भी बहाते हैं, लेकिन वो ऊपर जाकर भी नीचे ही आता है। तो जल की जो नेचर है, जो उसका व्यवहार है, वो नीचे की ओर बहना है। तो पहाड़ों से भी जब जल आता है वो नीचे की ओर ही आता है, तो इसलिए निच्चैः एव वहति। छात्राः कक्षायाः डैश उपविशन्ति। छात्र कक्षा के बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? कक्षा के अंदर ही बैठेंगे ना, कक्षा के अंतः। तो छात्र कक्षा के अंदर बैठे हैं। छात्र विद्यालय से बाहर आते हैं। अंदर बैठे हैं, बाहर आते हैं। अंदर बैठे हैं, बाहर आते हैं। बहिः आगच्छन्ति, अन्तः उपविशन्ति। तो ये थे हमारे अव्यय से संबंधित अभ्यास कार्य। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।